अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग के अंदर फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस ही हैं। कॉम्प्लिकेशन आपको लास्ट में नज़र आएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैंने बाजार से ख़रीदी थी तो दसना भुल गई सा ते नाले मैं पहले वो चीज़ें विखा दा। LED लाइट बाद में दिखाऊंगी। ये मुझे नज़र आई थी बुकरम के कटे हुए, बड़े अच्छे से लगे थे। मैं कहा ज़रा मैं भी ट्राइयाँ मार के देखा कि लगदे या कि नहीं लगदे। तो ये उन्होंने मुझे बोला ना जबकि 20 रुपीज़, तो मैं समझी 30 रुपये का है। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा इसमें से 6 दे दें। तो वो कहते हैं, मैंने कहा कितने टोटल, कहते हैं 10। तो फिर ये 200 के आए हैं, नहीं 150 का आया, 15 रुपये का एक पड़ गया। अच्छा, ये डबल पीस कॉलर है, बड़ा खुश होकर मैं लेके आई हूँ। 2.5 इंच इसकी हाइट होती है और चौड़ाई इसकी 15 इंच है। ये 2 पीस इन अ सेंस के ऊपर कॉलर होती है, नीचे बैन होती है। बैन नू अलहदा तो डबल पीस होता है, 2 हिस्से होते हैं, कॉलर के भी 2 हिस्से होते हैं। मैं स्टिच करने वाली हूँ। देखें, अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, वीडियो पूरी देखिएगा, लास्ट में पता चल जाएगा कि क्यों नहीं मैं स्टिच कर पा रही। अच्छा, यहाँ पे एक पैकेट मैंने खोल दिया हुआ था, मैं इसको ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। और मेरी जो बड़ी वाली बहन है ना, वो बड़े अच्छे मर्दाना कपड़े स्टिच कर लेती होती हैं। उससे डिस्कस करूँगी, फिर स्टिच करूँगी। फिर तानू नज़र आएगा मेरा गरमाला, और गरमाले के साथ नज़र आएगी मेरी LED लाइट, और ये सब कुछ जो मैं खलारे खलूरे चुक के लाई थी। और ये लेस, पता नहीं यहाँ पे मैं तस्वीर खींचने की कोशिश कर रही थी या क्लिप्स अगे पीछे हो गए, मैंने कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसी को खाऊँ। जकूटा इसका पंजाबी वर्जन है। मैंने काम दसो मैं की करा, मैं किनू खावा। काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन आजकल पता है आपको, गर्मियों के मौसम में मैं कुछ खा रही हूँ तो मेरा स्टमक एक बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती होती हूँ ना, इस वजह से मेरे साथ स्यापे ही रहते हैं गर्मियों के मौसम और इसी वजह से सारे रिएक्शंस होते हैं। किसी के पास कोई हल है तो बताएं भाई जल्दी से, कि मुझे ताकत भी रहे मेरे अंदर और क्या रहे, पानी पीऊँ तो मैं आफरा भी ना। आपको पता है ना, पानी पीने नाल आफरदा इंसान, फिर भुख घट लगा दी है। तो बस यही सब कुछ है। यहाँ पे मैं दोबारा से कॉलर दिखाने की कोशिश करी और मुझे नहीं पता ये क्लिप्स आगे पीछे क्यों है। अच्छा, इसके अंदर ये बोन पट्टी भी दी हुई है इसके कॉर्नर्स बनाने वास्ते। और ए वाली वो चीज़ है जी मैं तुहानू हुणे खोल के विखालन डई सा। और यहाँ पे इसकी शेप मैंने मेनटेन की। असल में मैंने कभी ये इस्तेमाल नहीं की। मैंने अगर अभी बनाई भी है तो मैंने वो वाली बनाई है जो खुद से काट के नहीं लगाते होते वो। ये देखें, इस तरीके ना इन्हें डबल लगना है। इन्हों मैं देखांगी बैलेंस करना है। मेरे ख्याल है जो थले वाली बटरफ्लाई के हिस्से ला छड़े ने उत्ते जाने ने। और ये मैंने ना नीचे बैन वाले हिस्से भी मैं इंज फड़ के ना ये नाल उत्ते ला छड़िया सीगा, इन थले लाना है। तो इसको ना बेसिकली यूँ इसके साथ गुलाई गुलाई होनी चाहिए। मेरा ख्याल उत्ते वाला हिस्सा थले, थले वाला हिस्सा उत्ते आ गया। कोई गल नहीं, सीखूंगी नहीं तो आएगा कहाँ से। जैसे वो कहते हैं ना, कपड़े गंदे नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। ये वाला हिस्सा जो ना थोड़ा नीचे आना है। ये मैंने 1-2 वीडियोस भी देखी हैं मर्दाना कपड़ों की, ख़ास करके। बड़ा शौक़ है मुझे सीखने का और पता नहीं कहाँ से सीख पाऊँगी, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता। जब ज़माना था ना वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन में सीखने का, मैंने मम्मा जानी से कहा था, जिनसे हम बुटीक डिज़ाइनिंग की है, मैंने वो भी सिखा दो। मम्मा कहते हैं कोई चीज़ छड़ भी दे कुड़िया, हर चीज़ ही सीखी चली जानी है। तो ये इसकी बोन मैंने उसके अंदर लुका के रखी हुई थी डब्बे के अंदर, गवाच जाएंगी तो फिर मैं कहाँ से लपती फिरूंगी। लोग इसके अंदर बुकरम की वो तिरछापन भी कट करके लगाते होते हैं। वेख लवांगे जो दीवारी आएगी। चलो साइड पे हो। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ LED लाइट। मैंने करीब करके दिखा दी है। इसे बोलते हैं सोइंग लैम्प, लैम्प का नहीं, लैम्प। अच्छा, मैं जब ये ले रही थी ना कल, तो बाबा जी कहते हैं SK ट्रेडर्स वाले के सजदा करने वाली लाइट। ये मैंने पहले मंगाई है दराज से, मुझे वो महंगी पड़ी है। वो 10 लाइट्स वाली है, तो मैंने ये लिया 20 लाइट्स वाली। मैं गण गण के वखान डी सा। ये 20 हालांकि डब्बे के उत्ते क्लियरली लिखा है, लेकिन पता नहीं सानू इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की आदत नहीं ना, टाइम वेस्ट करने की आदत है। अच्छा, इसका स्विच ऑन स्विच ऑफ भी है। मेरे ख्याल में मैंने आपको शायद अपने ड्रेसिंग में दे वीडियो दे कोई बना के विखाई सी, या शायद व्लॉग दे होता ही। बहनें मुझसे पूछती रहती हैं। तो ये SK ट्रेडर से मुझे मिली 350 की 20 LED लाइट्स के साथ। अभी मैं आपको इसकी रंगीनियाँ दिखाती हूँ। अच्छा, अम्मी के कपड़े के उत्ते मैं लगानी है इस तरह की लैसा जी नैट वाली होंदियां। अम्मी जड़े ना मलाई वाली लैस जी है ना, वो भी नहीं लाना पसंद करते। ए जो मेरा गरमाला, तुसी मेरे ड्रेसिंग मैंने दी वीडियो के अंदर भी हुण एदा इस्तेमाल वेख्या करोगे। और फिर मैं कॉलर चुक के, हाँ मैं दिखाण डी सा कि मैं कपड़े के उत्ते रख के जो मैं पेस्ट करना वा ना, तो ये उत्ते इंज इक्वली प्रेस हो जाता है। अच्छा जी, ये वाले मैं आपको दिखा रही थी ना शुरू में, तो मैंने इसके ऊपर कोई कारनामे करने हैं। दुआ करें कि वो कारनामे करने की तौफीक मिल जाए मुझको। फिर मैं इंशाल्लाह हो सकता है भाभी की ड्रेस के ऊपर ये काम कंप्लीट कर दूं। अच्छा, पहले ज़माने में एक बुकरम आता होता था, अपनी माओ से पूछिएगा, माओ से मतलब मम्मा जानी से, कि वो पहले ना ये लगा देते होते थे, इसके ऊपर बुकरम के डिज़ाइन लगते होते थे। और फिर ये चिपकने वाला नहीं होता था, श्रिंक हो जाता होता था, इसको श्रिंक करके लगाना पड़ता था। अब ये चिपकने वाला आ गया है। तो ये गंदा सा था, एक साइड पर मैं लेके आई, बाबा जी कहते हैं इस्तेमाल कर लेना। अच्छा जी, दोनों LED लाइट्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये मैं थक गई हूँ असल में ना, ड्रेसिंग मैंने दी वीडियो भी वॉइस ओवर की है ना, इस वास्ते। हाय, अब मैंने ना एक नीचे अपने बोर्ड में लगा दी थी और दूसरी में ला छड़ी है मशीन के अंदर ही, जो पीछे वो नहीं होती जैसे मशीन का ऑन ऑफ बटन है, उसके पीछे जगह होती है। तो अब देखें जी जनाब, लाइट किसकी बेहतर है।
ए ज़्यादा है ना, हाँ, लेकिन इसकी लाइट मुझे लगा ऐसे जैसे वाइट वाइट है और दूसरे वाले की शायद येलोइश थी। एनीवेज देख लो जी, मैंने पुट्ठियाँ करके भी खाता झातियाँ मार के बल्ब तुहानू कहण दे नमस्ते सत श्री अकाल जी आयां नू। और यहाँ पे ये जो होती है ना लाइटें, जो मेरी कौन सी मशीन है वो वाली, उसका नाम बताइएगा ज़रा मुझे। ओवरलॉक करने वाली मशीन, हाँ हाय भूल गई। ओदे भी भाग जाग गए, इसकी लाइट उठा के मैंने उसको लगा देनी है। और वो मसला पता कब होता है, जब उसकी सुई का धागा टूटता है। चले बाद में उसके भाग जगा दिए, मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा जी, अब बारी आती है कि मैंने अंकल ने मुझे कहा था कि 1 मीटर ये अंदरों बुकरम काट के ना तो तू इस्तेमाल करके वेख नहीं बच्चिया, फिर अगर ना तेरे वारे आए तो फिर मैंने वापस कर दें, साढ़ा तो काम चल जाएगा, तेरा नुकसान ना होए। तो मैं इतों 36 इंच कढ़न की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही साथ हमारे घर में ना पड़ोस वाली आंटियाँ आई हुई थी, उनसे डिस्कशन चल रही थी। बहुत प्यार करती हैं, बुज़ुर्ग खातून है, अम्मी की तरह ही हैं, अम्मी की बहन बनी हुई हैं, बहुत चाहत दिखाती हैं। उनके लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा, वो भी बीमार ही रहती हैं। लेकिन ये कि अच्छा लगता है बुज़ुर्ग जब आपस में मिल जाते हैं। अम्मी को सहेली लग गई है ना, वरना अम्मी कल्ले रह के फ्रस्ट्रेट होंगे सी। चले जी, हमने इसको कर लेना है 38 इंच। मीटर जो होता है ना वो 38 इंच का होता है, गज जो होता है वो 36 इंच का होता है। कुछ लोग मीटर 39 इंचज़ को भी बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 38 इंचज़ है। चलो जी, एक तो मैं गज कट लिया जाए, तो बाकी मैं प्योर नाल हाय रब्बा मेरे ना मैदे में टीसें उठ रही हैं। मैंने कुछ गलत खा लिया रात के वक्त। मैंने क्या खाया है, साग के साथ रोटी। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी तुम मैंने पट्ठे खवा छड़िया, थोड़े पट्ठे मैंने लड़ी जान डे। अम्मी भी परेशान हो गई हैं। होता नहीं है ऐसा, लेकिन गर्मियों में मेरे साथ होता है। फिर मैं पता क्या करती हूँ, तरबूज खरबूजे वगैरह खाती हैं, मतलब ठंडी चीज़ें खा के ना रोटी नहीं मुझसे खाई जानी है। पूरी गर्मियों का यही आलम रहना। हाय मैं की करा, मैं कित्थे जावां, मैनू हल दसना जे कोई सही तरीके दे नाल, जिन्होंने इत्थे तक वीडियो देखी है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लेंगे ये वाला 1 मीटर, इस तरह भी ले लेना। अच्छा, मैंने आपको शुरू में दिखाया ना, इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच के बराबर है। इसको मैं फिर आपको करतब कर करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब ये हो गई है इसकी काटू और इसको मैं उठा के साइड पे कर दूँगी। हाँ, इतने दिखाया, मैं पहले गलत बयानी की है, मैंने यहाँ पे दिखाया कि 2.5 इंच चौड़ा है। और फिर मैं इसको रैप करके रख देती हूँ। अच्छा, ये जो वाइट कलर के बुकरम शुरम होते हैं ना, इनको उठा के तो रैप करके रखा करें। हमें नहीं पता होता अगला प्रोजेक्ट कैसे होता है। जैसे मेरी बहन कहती है, तेरी वीडियो वेख के तो मैंने लगता कि तू ही सीवी जाने कपड़े, और मैं पिछले हफ्ते तक शुरू किया तो हले तक पूरा नहीं किया। तो मैंने कहा देख लो, फिर आज मेरे मैदे में दर्द हो रही, मुझे नज़र लग गई। उसने वीडियो देख के मुझे डांटना है, तो करती क्या फिरती है लड़की। अच्छा, मैंने 1 गज़ पूरा नहीं चिपकाना, मैं भी होशियार है गया। मैंने इसमें से छोटा सा पीस लेना, और खासकर ये रॉ सिल्क वाले कपड़े इसी दी बाजू तुहानू मिली है ना, उत्थे एदा ही हुण मैं तुहानू तमाशे दसनी है की होया जे मेरे नाल हुंदी हमेशा उल्टी है। अल्लाह बचाए। अच्छा जी, अब इसको मैं करने लगी हूँ यहाँ पे पेस्टून, और साथ साथ मैंने इस्त्री रख के छोड़ डाली है इसके ऊपर, और मैं बातें कर रही थी आंटी के साथ। और फिर मुझे याद आया, हाँ हाय मैंने रख के छड़ दिता, मैंने सड़ जाना, पुज जाना। ये देखे मेरा गरमाला। अब जहाँ पे बुकरम मैंने लगानी है, भले वो लेडीज़ बुकरम है, भले वो जेंट्स बुकरम है, मैं इस गरमाले दे नाल ना दबा छोड़ना है। ये हो गया था हीट अप, तो मैंने कहा जिससे ना दांतों में दर्द होती है ना, उसके मुँह के गालों के ऊपर ये लगा दो। दांत की दर्द हट जाएगी, सेक के दरी है, गर्म हो जाता है। इसका फ़ायदा पता क्या है, हाथों की उंगलियों से हम प्रॉपर प्रेशर हर जगह इक्वल नहीं दे सकते। लकड़ी फ्लैट है, बस लकड़ी ली हुई ऊपर छोटी लकड़ी लगा दी, गरमाला बनाता है इन्होंने। तो इससे ये होगा कि हीट कहते ये हैं कि जब हम बुकरमों को पेस्ट करते हैं ना, तो जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते उठाने नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन उठा के अगली चीज़ पेस्ट करना शुरू कर छड़ते हैं, तद्दे तक जो बबल्स आते हैं। तो अब इसको हमने प्रेस करने के बाद एक और एडवांटेज हो गया कि ये गरमाले रख लेने अपने पास, और इन गरमालों से इन्हों दबा के रखना है। तो जिन्ना चर बुकरम ते कपड़ा ठंडा नहीं ना होंदा, इन्हों चुक के तुसी अपने काम नहीं करने कोई। अच्छा, मैंने 2-3 दफ़ा इन्हों टेस्टून करके देख लिया, और ये बड़ी अच्छी निकल आई है। मैंने अम्मी को भी दिखाई थी, अम्मी कहती हैं ठीक है। मैंने कहा इसका मतलब है मेरे सदर का चक्कर अब नहीं लगने वाला। अल्लाह तेरा शुक्र है। और इसको मैंने देखा है कि जो दर्जी होते हैं ना, वो नेशनल वाली जो होती है इस्त्री, उसमें भी दबा के मर्दाना हाथ, आपको पता है कितने सख्त होते हैं, भारी होते हैं, और वो उसके ऊपर भी वो अपना पूरा वज़न उस इस्त्री के ऊपर डाल के, तभी तो मैं कहूँ सबकी इस्त्रियाँ क्यों ख़राब हुई हुई होती। अब मैं भी स्टीम आयरन को इसके ऊपर चढ़ा के करूँ, मजाक बियॉन्ड द मजाक। मैं बता रही थी कि वो भी बड़ा प्रेशर दे के इसके ऊपर चिपकाते हैं। दा मतलब है बुकरम ही बड़ी डैश टाइप की होती है, यानी चिड़चिड़ी टाइप की होती है। डैश से मतलब कुछ और मत कंसीडर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसको कर लेते हैं पेस्टून वेस्टून। मक्खियाँ दे विच आ के ना अपने देखो मैं मक्खियाँ उड़ान डी, मक्खियाँ पोज मारी जांदियां। गरमाले का एक होर काम है कि मक्खियाँ आन तेनों फड़ के उड़ाई चले जाओ। एक ही मक्खी होती है और वही आले दुआले घूमती फिरती रहती है। वो लाइट जलती है ना, तो उसी के आले दुआले, आपको पता है ना, पतंगों की तो आदत होती है, आते हैं और
बस अपने करतब दिखाते हैं, फिर मेरे को कुट भी खाने दें। अच्छा जी, अब ये हो गई है पेस्ट और यहाँ पे बातें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसके बाद मैंने आज आपको एक और चीज़ दिखानी है। मेरे घर च पीनो और पूंडी, आजकल इनकी छुट्टियां हुई हैं, सालाना एग्ज़ाम हो गए इनके, शायद वेडनेसडे को रिज़ल्ट आने वाला है या ट्यूसडे को, तो छुट्टियां हुई हैं। आजकल चुच्चियाँ आदि जिम्मेदारी आनंद दी हुई है मैं। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी गरमाला, काफ़ी सॉफ्ट है, कपड़े को ख़राब नहीं करेगा। कुछ बहनें, अब मुझे पता है हर एक के जहन का एक डिफरेंट क्वेश्चन होता है, तो ये रफ़ नहीं होता, स्मूथ करके आपको देते हैं, आपका कपड़ा रफ़ नहीं होता। इवन के जो जेंट्स पैंट कोट भी सिलते हैं ना, मैंने वहाँ पर भी देखा, तो मैंने देखा अंकल ने इतना छोटा गरमाला पकड़ा और जब मुझे दिया मैं कहा हाँ है, मैंने भी सेम मिला। अच्छा जनाब, उसकी बात छोड़ें, अब बात आती है सीम गाइड की। मुझसे इसका पूछा जाता है, भाई ये सीम गाइड मैंने मंगवाए थे दराज से, वहाँ से SEAMGUIDE गाइड देख लीजिएगा। ये वाला हुक बनया ना, इतना इंज फड़ के चुकी रहा है क्योंकि मशीना बड़ा स्टिफ होकर पेस्ट नहीं चिपक जाता है। इसका एडवांटेज पता क्या है, नीडल जहाँ पे है ना आपकी, उससे जितनी दूरी पे आपने सिलाई लगानी है, और वो सिलाई सज्जे ये देखो मैं इसको कर रही हूँ ना, तो ये कितनी मुश्किल से ऐसे उठ रहा है। तो अब जितनी दूरी पे आपने नीडल से आधा इंच पौने इंच सिलाई लगानी है, उतनी दूरी पे सीम गाइड रख लेती हूँ और फिर यदि मैं सिलाई कर दियाँ। इतने मैं एक हाथ कैमरा फड़िया होया सी ते एक हाथ नाल मैं सिलाइयाँ लगी हुई सा लाण, मतलब तुहाडे वास्ते तो मैं किन्ने किन्ने करतब करके विखानी हुंदी ना। हे मैं थक गई हूँ। अच्छा गले के हो गया खिजी खिजी। अच्छा, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं प्रोफेशनल वे में। ये ना हमारी नीडल का, यहाँ से जितनी दूरी पे आप अपनी प्लीट डालनी है ना, वहाँ तक इसको ले जाएं और बस काम शुरू कर दें। डिंगा लाका हूँ, झिंगा लाका हूँ। अब ये एक हाथ से कर रही हूँ ना, इस वजह से थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा, दोनों हाथों से करेंगे ना तो प्रॉपरली यू कैन मेक इट। अच्छा, मुझे ना कमेंट आते हैं ਤੁਹਾਡਾ मजाक सानू बड़ा प्यारा लगता। ओ अल्लाह दे बंदिओ, मेरा मेन मकसद है कि मेरी इस तरह की तफरी दे नाल तुहानू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। मैं सिर्फ जोक्स नहीं क्रैक करती, जिन्होंने सिर्फ जोक्स क्रैक लगते हैं ना, तो मैनू दस्या करो ज़रा थले कि मेरी वीडियो के विचों तुसी की सीखा। आज से मैंने आपका सबक स्टार्ट करना है। वो कहते हैं ना बच्चों को पढ़ाओ तो बाद में उनसे सवाल भी पूछो। अच्छा, जो मेरे काम का नहीं होता उत्ते ला देनी है, तो बच्चों को सवाल पूछा करो, बच्चों आज के दिन आपने क्या सीखा, तो आप लोगों ने बताना आप लोगों ने क्या सीखा। हाय सांस उखड़ रही है मेरी। अच्छा जी, ये है बुक मार्क्स। मेरे ख्याल है मैं ना रज़ाई ला ही छड़ा, मैं थक गई हाँ वॉइस ओवर करते करते। हुण मैं थोड़ी जी आवाज़ से दूर हुई है ना, तो मैं थोड़ी नवाबा अंगर बह के वॉइस ओवर करन लगी हाँ। थक गई कसमें, बहुत ज़्यादा थक गई हाँ। यहाँ पे ये ना बच्चियों ने बनाए हुए हैं बुक मार्क। ये जब मैं छोटी होती थी ना, तब मुझे भी ये कारनामे सोचते होते थे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरा सिलाई वाला ध्यान हो गया है। अच्छा, मैं सोचती हूँ मेरी भतीजियाँ माशाल्लाह, जिस उम्र में वो, उस उम्र में मैंने पहला सूट स्टिच कर लिया था, लेकिन किससे ना सिलाई का शौक ही नहीं आया। मेरा नक ही ना कटा दो, अल्लाह दो बंदे हो। अच्छा बंदियो, अच्छा यहाँ पे ना जिस तरीके से आपने मेरी बाजू, इत्तफाक ही की बात है कि मेरी बाजू भी इस तरह की बनी हुई है, जो आप आगे देखेंगे, आपने ड्रेसिंग में नहीं कि उसमें देखी है, और इन्होंने बुक मार्क भी वैसा बनाया है। ये उत्ते भी गोटा लाया, यानी चीज़ा मेरे को लै जाते हैं तो गोटा वोटा लप्पा शप्पा ला लू के अपने काम पूरे करते रहते हैं। अब ये बुक मार्क के ऊपर इसने पत्तियाँ शत्तियाँ लगाई हुई हैं साइड पर, दूसरा इसने पेंट किया हुआ है, तीसरा वाला भी इसने पेंट किया हुआ है। ये फ्यूज़ बल्ब भी करती है, पीनो भी करती है, पूंडी भी करता है, और सारी नानो भी कर दी है। और इसके बाद छोटी छोटी बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं। मुझे कह रही थी फुफ्फो अपने व्लॉग में मेरी चीज़ें दिखाइएगा। मैंने कहा अच्छा, ये देखें ये वाला है, ये जो होता है ना किताब के कोने में आ जाता है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ए देखो, ऐ समझो साड़ी किताब है तो अख मारदा होया विंकी विंकी बुक मार्क। और ये वाला जो है, ये पता नहीं कौन सा है। इस तरह के कार्टून भी आते होते थे पहले ज़माने में, पता नहीं पहले ज़माने में जदा मैं तो बड़े कोई बाबा आदम के ज़माने की पैदावार है गया नहीं भाई, मतलब बचपन में। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। फिर इसके बाद ये होगी। अच्छा, ये बटरफ्लाइज मुझे लगा था कि जस्ट बटरफ्लाइज हैं, लेकिन ये भी बुक मार्क है। ए देखो, ए वे चूहा, कहती नहीं ये रैबिट है। मैंने कहा नहीं ये चूही है। अभी मैं आपको उसका चूहा दिखाती हूँ। तो दूसरा वो दिखाती है, कहती है एक खरगोश है एक किट्टी है। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई। अच्छा, ये तो दूसरा विंकी वाला ना, ये तो पहले भी देख लिया हुआ। हम साथ साथ बातें कर रहे थे, मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी पीनी। और यहाँ पे ये वाला आपको चूहा। अब मुझे बताना आपने ये चूहा है कि चूही है ना, है ना। ये एक चूहा एक चूही, लेकिन चूही के कान खरगोश जैसे। वो ठीक कह रही है, ये किट्टी है और ये खरगोश नहीं है, लेकिन नहीं चूहा चूही है भाई। मैं तो जो मर्जी कहूँ, मेरा चूहा चूही। अच्छा, आगे चलते हैं चूहा चूही से। ग्लोब गले दे विच वजन रही है। और यहाँ पे ये है बटरफ्लाइज। तो कहती है ये बटरफ्लाइज भी बुक मार्क है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बनाई हुई है। बच्चे आजकल के हमसे आगे निकल गए। और अंदर वड़न ही नहीं दिया। मैं क्या बेटा इन्हें बुक दे उत्ते मार्क लगा के विखा दे मेरा बच्चा। ये देखो इसने लगा दिया एक, और अभी दूसरा लगाएगी यहाँ पे ब्लू, और तीसरा येलो है। येलो सुतेला है इसलिए इन्हों नहीं लाया। इसकी इस वाले हिस्से में ना एदे विच
कोना किताब दा फंस जाता। वो कहती ये कहीं नहीं लग रहा पुप्पो। तो मैंने कहा इसको यूँ करो, बुक मार्क के अंदर ठूस दो। तो मैंने कहा आज मैं बच्चों की क्रिएटिविटी भी आपको दिखाऊँ, घर पे बैठ के ये कारनामे होते रहते हैं। और जब सुबह झाड़ू लगाती है ना भाभी बच्चों के जाने के बाद, इतने कोई इनके कमरे से कागज़ निकलते हैं ना, रोज़ डांट खाते, रोज़ इन्ना कचरा आंदा। दसो तुहाडे घर दे बच्चे भी इंज ही करदे आ तो फिर साडे बच्चे भी नॉर्मल ही ने नॉर्मली होते हैं क्रिएटिव बच्चे। करने दिया करें, गंद मचाने दिया करें। झाड़ू तो वैसे भी लगती है, झाड़ू वैसे भी लगती है। और जिस दिन वो घर पे होती हैं खुद ही लगाती हैं। फिर डीप क्लिनजिंग होती है, फिर डीप क्लिनजिंग वाली छितरोल भी पड़ती है कि तुहाडा कम ही नहीं मुकदा कचरे का। अच्छा जी, आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जरा स्यापा पै गया मैनू, रोड़ा पै गया जे। ये देखें बाजू मैंने ओरिगेमी किया, आपने देख लिया ड्रेसिंग मैनिया के ऊपर। अब हरकतें देखें, इस बाजू के ऊपर मुझे नहीं अंदाज़ा था इतना कपड़ा लग जाएगा। एक बाजू के ऊपर 1.5 गज़ कपड़ा लग गया। अब मैं इसकी दूसरी बाजू बनाती हूँ तो मेरी कमीज़ का अगला पिछला हिस्सा नहीं बनना। अब मसला ये कि 3 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं बाजार जाके नाल दा कपड़ा सर्च करा। अच्छा, दूसरी बाजू मैंने बना के रखी है, पूरा कम होने वाला है, कसमें पूरा 1.5 गज़ कपड़ा लगा है। तो तुहानू की पता होए वीडियो के पीछे की मैं टेंशनां में पालियां हुई तो वीडियो पूरी नहीं आती। और इसके अंदर कफ भी काट के रखा है। हाँ, ऑप्शंस बता रही थी, या तो मैं इस जैसा कपड़ा ढूंढूं जो कि मिलना नामुमकिन है। दूसरा, इस जैसा वाइट ढूंढूं, उसको डाई करवाऊं और डाई का फ्रंट और बैक का पल्ला उसका बनाऊं, और ये जो कपड़ा सारा बचा हुआ है इसकी मैं बाजू की प्लेटें बनाऊं। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि बाजू पूरी इसी की बनाऊं और जो कपड़ा अब ढूंढूंगी ना वो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है फ़र्क होगा, और मैं फ्रंट बैक का पल्ला बनावा। दुआ कर दो मेरे वास्ते। अच्छा, हो सकता है जब तक मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँ, हो सकता है तब तक मसले का हल निकल आए, लेकिन दुआ करो, बस दुआ करो। मैंने नहीं पता मेरे मसले का हल ना निकले, मेरे सूट की बर्बादी हो जानी है। नहीं तो फिर एक और काम करते हैं, एक बाजू ओरिगेमी वाली बनाते हैं, एक टेढ़ी गेमी वाली बना लेते हैं, उसके ऊपर कोई पिंटक शिंटक बना लेते हैं। डिज़ाइन भाई हर चीज़ चलती है साढ़े ख्याल से। वैसे भी मैंने कितनी सारी वीडियोज़ ऐसी अपलोड की हुई हैं जिदी एक बाजू को शोर बनती, दूजी बाजू को शोर बनती। इसके यहाँ टसल भी लगा सकते हैं। फिर वो मेरी सोचदा स्यापियाँ च पई हुई हैं कि कपड़ा मेरा नहीं मिलन डया तो मैं इत्थे लगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना काज करवाने होने हैं, और यहाँ पे मैं ना टसल भी सोच रही हूँ लगवाती हूँ। पहले कमीज़ का मसला हल हो जाए। देखो मैं कितनी परेशानी दे विच वीडियो बना के रात 2 बजे वॉइस ओवर करनी है। मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह ताला तादू बहुत सारा कुछ दवे। अच्छा जी, यहाँ पे बाजू वैसे मुझे बताना है आपने, बियॉन्ड द टेंशन्स। देखिए अंदर मैंने इसकी कितनी अच्छी सिलाई की है, सारी छुप गई है ना। हाँ, बस इसी तरह ही सीखते सीखते ही सब कुछ आ जाता होता है। मैंने कड़ी पहले ये चीज़ें बनाई हैं, मैं भी तेरे सामने हुणे ही बना के विखाण रही हूँ। अच्छा जी, ये हो गई है बाजू। अल्लाह ने चाहा तो इसके मसले का हल निकलेगा ही निकलेगा। मैं एक शर्ट दली परेशान है, दुनिया तो होर बड़ा कुछ होने वाला है। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।